नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दशहरे के शुभ अवसर पर सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बहुत बढ़िया वीडियो लाया हूं जो कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा हायर किए हुए एम्प्लॉयज़ को किस अपॉइंटमेंट लेटर बनाया जाता है, जो कैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाया जाता है और किन किन बातों का उनमें विशेष करके ध्यान रखा जाता है। मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर बनाया जाता है। यदि आप भी कोई किसी एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर बनाया है। यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को किस तरीके से मेंशन करना चाहिए, तो वीडियो जरूर डिटेल में देखिएगा। वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट लेटर बनाया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिया है, जो कि कंपनी का नाम जो लिया है हमने यहाँ पर इंसर्ट में गए हम, और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स पे गए हम और यहाँ पर डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब डॉट टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद में आप यहाँ पर इस टेक्स्ट की कोई स्टाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके कोई इस टेक्स्ट की स्टाइल कर लीजिएगा। जो भी आपको टेक्स्ट की स्टाइल पसंद है तो आप होम पे जाइएगा और होम पे जाने के बाद में यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर ले लीजिएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह है तो यहाँ फॉर्मेट पे जाइएगा। आपको जो भी बैकग्राउंड कलर लेना है तो यहाँ पर इसका कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो कलर अच्छा लगता है उस कलर का आप सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ से उस कलर का चुनाव सिलेक्शन कीजिएगा। टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना है तो आप आसान तरीके से होम पे जाइएगा और आसान तरीके से होम पे जाने के बाद में ये कलर आप सेलेक्ट करिएगा। अब बारी आती है, यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर हमारे पास में हमारी कंपनी का जो लोगो होता है वो लोगो हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में हमने यहाँ पर हम शेप पे गए और ये वाला शेप हमने लिया जिसको हम ओवल शेप बोलते हैं। ओवल शेप में हम जाते हैं और ओवल शेप में यहाँ से हम पिक्चर पे जाते हैं। यहाँ पर हम जो पिक्चर पे जाते हैं तो पिक्चर पे जाने के बाद में हमारी जो इस लोकेशन में पिक्चर थी यहाँ पर ये लोगो था, ये लोगो इंसर्ट करा है। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय की जो आपकी कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो अगर टेम्परेरी एड्रेस में कहाँ पर रहता है, जैसे इंदौर के गीता भवन चौराहे पर रहता है, और उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो शुजालपुर का है, प्रेमनगर चौराहा, शुजालपुर मंडी, नियर बाय IDFI बैंक का। उसका स्टेट प्लस उसका पिन कोड नंबर क्या है ये विशेष करके देखिएगा। उसको जो हायर करा है सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए हायर करा है, तो यहाँ से अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ द सीनियर अकाउंटेंट, वो सीनियर अकाउंटेंट के लिए हायर करा हुआ है। एम्प्लॉय का दोबारा से नाम आएगा, उसके बाद में किस कंपनी में उसको हायर करा हुआ है, टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में उसको हायर करा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर डिजाइन टैब पर जाकर यहाँ पर वाटरमार्क लगाया है। तो यहाँ वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क पे गया था, सिलेक्ट पिक्चर पे गया था और पिक्चर पे जाने के बाद में मेरा ये जो कंपनी का लोगो है उसे वाटरमार्क बनाया मैंने। अब यहाँ से वाटरमार्क बनाने के बाद में इसकी जो साइज थी उसको 100 किया मैंने। अब 100 करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर इनमें कई सारी कंडीशंस होती है, एक एक कंडीशंस को हम देखें। पहली है कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है उसकी रोजगार की जो शुरुआत करेगा वो किस तारीख से ज्वाइन करेगा। ये करेगा 1 नवंबर 2024 से हमारे यहाँ पर ये एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा। तो हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड करके साइड पर आते हैं। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई कि ये 1 नवंबर 2024 को ज्वाइन करेगा। उसका जो जॉब का टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, वो जॉब का टाइटल रहेगा, डेजिग्नेशन जो पोस्ट रहेगी वो सीनियर अकाउंटेंट रहेगा। यहाँ पर वो सीनियर अकाउंटेंट रहेगा। उसकी जो सैलरी है वो सैलरी हमने नीचे शेड्यूल 1 में एक शेड्यूल बनाया है पूरा, उसको मिलने वाली सैलरी प्लस उसको मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में नीचे बताया है। उसका प्लेस ऑफ पोजीशन क्या रहेगा, तो उसका प्लेस ऑफ पोजीशन इंदौर में रहेगा। दूसरा, उसका जो वर्किंग का टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, किस समय से किस समय तक काम करेगा, तो यहाँ पर उसका टाइम का पूरा डिसाइड दे रखा है। दूसरा, उसकी लीव और हॉलीडे का क्या रहेगा, उसको किस तरीके से लीव और हॉलीडे मिलेंगे, ये सर यहाँ पर क्लियर रहेगा। उसका नेचर ऑफ ड्यूटीज, उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी किस टाइप की नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगा। उसके बाद में कंपनी की प्रॉपर्टी जो रहेगा उसके ऊपर उसका क्या अधिकार रहेगा।
बोरोइंग एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट, यदि कोई कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको उसके विषय में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर अगली कंडीशन आती है टर्मिनेशन। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट रहता है, किन किन कारणों से एक कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को किन गलतियों के कारण से उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसको नोटिस दे दिया जाएगा। तो विशेष करके इन पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का है। यहाँ पर आपको कंपनी में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको जो कंपनी की जो चीजें रहती है, बातें रहती है, उनको गोपनीय रखना है। उसके बाद में आपको नोटिस जो दे दिया जाएगा, कब आपको नोटिस देना रहेगा, तो ये नोटिस रहेगा आपका। उसके बाद में है एप्लीकेबल ऑफ कंपनी पॉलिसी। पॉलिसी की कंपनी को एप्लीकेबल रहेगी आपके ऊपर, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के नियम और कानून रहेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के नियम और कानून के अनुसार यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एक्सेप्ट ऑफ योर ऑफर, आपका ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस कर लीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ से शेड्यूल 1 बनाया है। कंपनसेशन, आपको मिलने वाले जो कंपनसेशन है उनके बारे में बताया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पूरी डिटेल फुलफिल करी है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये जो अमाउंट है ये वास्तविकता के रूप में ना लें, हो सकता कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी के बारे में बताया, उसको हाउस रेंट, मिलने वाला हाउस रेंट के बारे में बताया है। मेडिसिन जो मिलने वाली है, मेडिकल अलाउंस मिलने वाला है, उसके बारे में बताया है। लीव एंड ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में बताया है। एडिशनल कोई बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बताया है। वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको इंसेंटिव के बारे में यहाँ पर बताया है, दिया है क्या इंसेंटिव मिलेगा। उसका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और एम्प्लॉय का क्या रहता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का क्या रहता है। ईएसआईसी का मतलब होता है स्टेट इंश्योरेंस रहता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसका फुल फॉर्म रहता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय रहेगा उसकी जो सैलरी रहेगी उस सैलरी का 1.5% रहेगा। पीएफ की जो सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी, उसी का उसको डिडक्शन उसी में से करना पड़ेगा। स्टॉक ऑप्शन से रहेगा 5,000 का। कार का अगर कहीं ना कहीं कार का आने जाने का रहता है कंपनी के काम से तो 3,000 रुपये मिलेंगे। टेलीफोन का आपको पर्सनल यहाँ से टेलीफोन का पोस्ट पे सिम के बारे में रहेगा। शेड्यूल 2 रहेगा एम्प्लॉय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। तो ये था एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से मैंने बहुत अच्छा यहाँ से एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाया है। यह अपॉइंटमेंट लेटर हम यहाँ से पेज लेआउट में जाकर, मार्जिन में जाकर, यहाँ से ये हम नॉर्मल पेज में लेंगे। जैसा आप ये नॉर्मल पेज में लीजिएगा, A4 साइज में लीजिएगा और यहाँ से हमेशा इसको पोर्ट्रेट में लीजिएगा। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बनाया गया एक एम्प्लॉय के लिए, एक HR डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाया गया एक बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कि इस तरीके से हमने बनाया है। शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ से फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कंपनी का नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, और यहाँ पर मिलने वाले उसको जो भी फैसिलिटीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप यहाँ से बहुत अच्छा एक अपॉइंटमेंट लेटर बना सकते हैं, जो कि HR डिपार्टमेंट का काम होता है। धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, और आपको सब्सक्राइब करने का फायदा ये मिलेगा कि आपको अच्छा ज्ञान मिले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।